दुनिया में ताकतवर वो नहीं होता जो हुकूमत करता है, बल्कि ताकतवर वो है जो इंसाफ करता है, भले ही उसके सामने उसका अपना खड़ा हो। आज की कहानी एक ऐसी बादशाह की है जो अपने ईमान, सब्र और समझदारी से एक सल्तनत ही नहीं, एक मिसाल बना गया। नाम था जैद बिन यूसुफ और सल्तनत थी नूरिस्तान। नूरिस्तान एक खूबसूरत और पुरसुकून सल्तनत थी जिसे लोग अमन का गहवरा कहते थे। यहाँ के लोग खुदा पर भरोसा करने वाले, मेहनती और नेक दिल थे। सल्तनत पर हुकूमत करता था बादशाह जैद बिन यूसुफ, एक समझदार, बहादुर और रहमदिल शख्स। उसने अपने शासन काल में कई सुधार किए, मस्जिदें बनवाई, स्कूल खोले और हर इलाके में अमन कायम किया। बादशाह जैद का सबसे बड़ा सहारा था उसका पुराना दोस्त और सरदार आला हारिस। हारिस ने जवानी में दुश्मनों से लोहा लिया था और अब उम्र के साथ साथ उसकी दानिशमंदी भी बढ़ चुकी थी। दूसरी ओर वजीर आला नौमान, एक पढ़ा लिखा, मीठा बोलने वाला लेकिन मक्कार इंसान, बादशाह का दाहिना हाथ था। वह दिखावे में शरीफ लेकिन अंदर से बहुत चालाक और मक्कार था। जैद का बेटा शहजादा तैमूर एक नौजवान, तेज दिमाग और दिलेर इंसान था, लेकिन उसमें सब्र की कमी थी और वह जल्द फैसले लेने में यकीन रखता था। शहजादा तैमूर अक्सर दरबार में बैठकर सोचता, मैं कब तक सिर्फ सीखता रहूंगा, मेरे अंदर भी हिम्मत है, अकल है, तो फिर अब्बा हुजूर मुझे बड़ी जिम्मेदारियां क्यों नहीं देते। नौमान ने उसकी इस बेचैनी का महसूस किया और धीरे धीरे उसे भड़काना शुरू किया। वो कहता, शहजादे, हक वो होता है जो खुद लिया जाए। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो सरदार हारिस सब कुछ हथिया लेगा। तैमूर का दिमाग अब शक से भरने लगा। वह हारिस की बातों को नापसंद करने लगा। हारिस को इसका अंदाजा था, लेकिन वह खामोश था। इस दरमियान नूरिस्तान के पड़ोसी मुल्क कायनात ने नूरिस्तान की तरक्की से जलन महसूस की और उसने साजिश के तहत अपने जासूस भेजे। उन्होंने नौमान से राब्ता किया, जो पहले से ही तख्त की हवस में अंधा हो चुका था। नौमान ने उसको दस्तावेज देने की हामी भरी और बदले में वादा किया कि जब वह तख्त पर जाएगा तो कायनात को व्यापारिक और राजनीतिक फायदे देगा। एक रात महल के तहखाने से बेहद अहम दस्तावेज चोरी हो गए। ये दस्तावेज उस फौजी योजना से ताल्लुक रखते थे जो नूरिस्तान को अजय बनाते। बादशाह जैद इस खबर से बहुत परेशान हुआ। उसने सख्त तहकीकात के हुक्म दिए। नौमान ने इस मौके का फायदा उठाया और सारे इल्जाम हारिस पर डाल दिए। उसने कुछ झूठे गवाह और नकली दस्तावेज भी पेश किए। दरबार में सब सकते में थे। तैमूर ने भी कहा, अब्बा हुजूर, जब सबूत मौजूद है तो हारिस को माफ नहीं करना चाहिए। बादशाह ने हारिस से मुलाकात की और पूछा, क्या तुमने वाकई ऐसा किया है? हारिस की आंखों में आंसू थे पर आवाज में ठहराव नहीं। हुजूर, मैंने ना आपकी वफा में कमी की है, न इस मुल्क की, लेकिन वक्त ही बताएगा कि गद्दार कौन है। जैद ने कई रातें जागकर नमाजें पढ़ी, दुआएं की और फिर एक ख्वाब देखा जिसमें एक चील आसमान में उड़ती है और फिर जमीन पर गिरती है। उसका मुखौटा उतरता है और नीचे से एक सांप निकलता है। उसे समझ आ गया कि गद्दार हारिस नहीं, कोई और है। उसने तैमूर से कहा, अगर तुम तख्त के लायक हो तो इस साजिश की जड़ तक पहुंचो। तैमूर अब सजग हो गया। उसने खुद गुप्त जांच शुरू की और धीरे धीरे नौमान की पोल खुलने लगी। उसे दस्तावेज छुपाते देखा गया। एक गुप्त सुरंग के जरिए एक अजनबी से मुलाकात करते हुए पकड़ा गया। एक दिन दरबार में सभी मौजूद थे। तैमूर ने दस्तावेज, गवाह और सुरंग की तस्वीरें पेश की। नौमान ने पहले इनकार किया, लेकिन सबूत इतने ठोस थे कि वह बेनकाब हो गया। उसने घुटनों पर गिरकर माफी मांगी, लेकिन जैद ने ऐलान किया, हमारा मजहब सजा और सबक दोनों देता है। तुम्हें उम्र भर के लिए कैद किया जाता है। तैमूर ने हारिस से माफी मांगी और कहा, आप पर शक करके मैंने गुनाह किया। आप मेरे उस्ताद भी हैं और रहनुमा भी। जैद ने अब सल्तनत तैमूर को सौंप दी और खुद मस्जिदों में रहकर इबादत करने लगे। तैमूर ने हारिस को प्रधानमंत्री बनाया और दोनों ने मिलकर कई सुधार किए। हर जिले में मुफ्त तालीम, यतीम बच्चों के लिए रहन सहन का इंतजाम, बेरोजगारी के खिलाफ स्कीम,
ہر شخص کو انصاف دینے کی توریت عدالتیں۔ کئی سالوں بعد جب زید کا انتقال ہوا، پورے ملک میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی قبر پر لکھوایا گیا، وہ بادشاہ جس نے اپنے جذبات کو قربان کیا، طاقت کو نہیں انصاف کو چنا، اور ایسے سلطنت بنائی جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ صبر اور دعا سے سچائی ضرور سامنے آتی ہے۔ غدار کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ شک کرنے سے پہلے تحقیق کرو۔ لیڈر وہی جو رہنمائی سے ساتھ دے، نہ کہ حکومت سے ڈرائے۔ اسلامی اصولوں کے مطابق ہر فیصلے میں انصاف اور رحمت دونوں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اسلامی کہانیوں کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔